हरिवंश, सी प्रियादास या डी कुंभनदास। अष्टछाप के कवि हैं ए स्वामी हरिदास, बी हरिवंश, सी प्रियादास या डी कुंभनदास। तो प्रिय विद्यार्थियों, अष्टछाप के कवि कुंभनदास हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। और आप अष्टछाप के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें आपको पता होगा कि 4 शिष्य जो है उनके पिता वल्लभाचार्य के इसमें सम्मिलित है और विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों को उसमें सम्मिलित किया था। और इन 8 कवियों में पहला स्थान सूरदास का है, जबकि अंतिम स्थान द्वितीय स्थान जो है वो नंददास का। पहला सूरदास का, दूसरा नंददास का है। और पद रचना की दृष्टि से अगर सर्वश्रेष्ठ बात की जाए तो स्थान परमानंद दास का है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेरी म्हा तो दर्द दीवानी म्हारा दर्द न जाने कोई उक्ति है ए सहजोबाई, बी मीराबाई, सी दयाबाई या डी मुक्ताबाई। तो 9वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों मीराबाई। ये पंक्ति मीराबाई की है। मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री हैं और इनकी भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, तो माधुर्य भाव की है और ये कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री हैं। और इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगली पंक्ति है माँ की खइबो। अगली अगर बात करें तो अगला प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी की अगली कड़ी में हम जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है माँ की खइबो मसीह तो कोई बोले वो कोई एक न देवे को दो। उक्त पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, विभिन्न पत्रिका, सी गीतावली या डी कवितावली। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना है कि माँ की खइबो मसीह तो कोई लेवे को एक न देवे को दो। उक्त पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? 10वां प्रश्न है आपके सामने विकल्प है ये रामचरितमानस, विभिन्न पत्रिका, सी गीतावली या डी कवितावली। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पंक्ति जो है वह कवितावली से संबंधित है। डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और तुलसीदास ने अपनी कवितावली में मीन की शनिचरी का वर्णन किया है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीन की शनिचरी का वर्णन तुलसीदास ने अपनी किस रचना में किया है? तो मीन की शनिचरी का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में ही किया है। और रामचरितमानस का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य है, जिसकी काव्य पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुरासी भी है। और विनय पत्रिका की एक पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। अवलो नसानी अवना न सही हो, राम कृपा भवनी सासिरानी, जागे फिर नजर सही हो। इसको भी याद कर लीजिएगा। और एक चीज और विद्यार्थियों, कवितावली के संदर्भ में कवितावली को कविता रामायण भी कहा जाता है, इसको भी कहीं आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए इन महत्वपूर्ण संदर्भों के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुल्ला वजही की रचना है ये कुतुब मुस्तरी, बी पद्मराव व पद्मराव, सी शिकारनामा या डी इरशादनामा। मुल्ला वजही की रचना है ये कुतुब मुस्तरी, बी पद्मराव व पद्मराव, सी शिकारनामा या डी इरशादनामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी के नायक कुतुब शाह है और कुतुब मुस्तरी मसनवी शैली में लिखी गई है, जिसमें आपको पता होगा कि ईश्वर की वंदना और तत्समय के साहिब वक्त की भी वंदना की जाती है और अपने मित्रों का भी जिक्र किया जाता है इस शैली में। जबकि शिकारनामा जो है ये ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज की रचना है। और इरशाद नामा की अगर बात की जाए तो ये बुरहानुद्दीन जानम की रचना है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने है प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है ये काव्य विलास, वी व्यंग्यार्थ कौमुदी, सी नवरस तरंग या डी श्रृंगार मंजरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है, आपको बताना है। तो नवरस तरंग जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि सी विकल्प आप देख रहे हैं नवरस तरंग जो है ये प्रताप शाही की रचना नहीं है, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध बेनिक प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। जबकि काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी ये प्रताप शाही की रचना है। तो विद्यार्थियों 12 प्रश्न तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।